यह केस सबको पता ही है, गैंग रेप माइनर नाबालिग छात्रा का, उसकी हत्या से जुड़ा हुआ। सील नहीं किया गया, उस पर एक मामूली सा एक ताला लगा दिया गया जिसकी 5 मिनट में चाबी बन सकती है, कोई भी खोल के अंदर बाहर जा सकता है। जांच अधिकारी से यह गलती नहीं कहा जा सकता, यह जानबूझकर सोची समझी सुनियोजित एक आपराधिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। हर किसी को पता है कि असली गुनहगार कौन है। तो लेकिन समय मांग लेना, समय मांगकर सोमवार तक और इस मामले को बढ़ाकर खींचना तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो पूरा देश आग में, पूरा देश जल रहा है, इस आग में क्या उस बच्ची के साथ हुआ क्या? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। नीट मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस वक्त नीट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ में एसके पांडे सर हैं। सर, क्या कुछ हुआ आज सुनवाई में? आज ये माननीय उच्च न्यायालय में मनीष रंजन की जमानत याचिका लगी हुई थी, जो कि उनके वकील साहब ने व्यक्तिगत कारणों से जो भी कारण रहा वो पास ओवर सोमवार तक के लिए ले लिया। तो अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को ही हो पाएगी। और ट्रायल कोर्ट में जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट है, वहाँ पे मनीष रंजन ने बिल्डिंग को अनलॉक करने का एक आवेदन दिया है। मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि यह केस सबको पता ही है, गैंग रेप माइनर नाबालिग छात्रा का, उसकी हत्या से जुड़ा हुआ। तो गैंग रेप ऐसे केस में जो घटना स्थल होता है, वहाँ से कई अहम साक्ष्य, सुराग, सबूत मिल सकते हैं वहाँ से। तो इस केस में घटना स्थल को, इतने बड़े संवेदनशील में घटना स्थल को आज तक सील नहीं किया गया। उस पर एक मामूली सा एक ताला लगा दिया गया जिसकी 5 मिनट में चाबी बन सकती है, कोई भी खोल के अंदर बाहर जा सकता है। और कानून यह कहता है कि घटना स्थल, खासकर रेप के केसेस में, पूरी कड़ी प्रक्रिया के तहत वो सील होना चाहिए। ताला लगेगा, ताले के ऊपर कपड़ा लपेटा जाएगा और उस कपड़े के ऊपर सरकारी मोहर, सील की जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मुहर लगती है। और इन सारी चीज़ों की सूचना, इन सारे की सूचना माननीय अदालत को दी जाती है और इन सारे चीज़ों का वीडियोग्राफी होता है। तो इस केस में घटना स्थल को सील ही नहीं किया गया। अब वो घटना स्थल पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने साक्ष्य सबूतों से छेड़छाड़ की, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय और काफ़ी दुखद चीज़ें हैं। जांच अधिकारी से यह गलती नहीं कहा जा सकता, यह जानबूझकर सोची समझी सुनियोजित एक आपराधिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, ताकि जो यह अभियुक्त है मनीष रंजन, इसको एक क्लीन चिट दिया जा सके। हर किसी को पता है कि असली गुनहगार कौन है। मनीष रंजन को पता है, सारे जांच अधिकारियों को पता है कि वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं। 3 हॉस्पिटल में मृतका का इलाज चला, सहज सर्जरी, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल। वहाँ के डॉक्टरों ने मृतका का तमाम शरीर नाखूनों के जख्म से भरा पड़ा है। कोई मरीज अगर अचेतावस्था में किसी हॉस्पिटल में लाई जाती है तो डॉक्टरी का पहला कार्य यह होता है कि उसके शरीर का फिजिकल एग्जामिनेशन तुरंत करना, शरीर पे कहीं चोट या जख्म के निशान तो नहीं, बेहोशी का कारण क्या है, ये तमाम चीज़ें, ये काफ़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं। लेकिन इस केस में ये तीनों हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मृतका के शरीर पे मिलने वाले जख्मों को जानबूझकर छुपाया। पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी, इंटीमेशन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया। तो आप देखिए, यह एक ऐसा केस है जहां पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं, जहां मृतका का इलाज चला, डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं। क्यों? वो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इस केस में सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग, काफ़ी रसूखदार लोग शामिल हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या कानून का कद इन रसूखदारों के समक्ष, क्या कानून की कोई हैसियत नहीं? हमें यकीन है कि इस देश का कानून जिंदा है,
सत्य की जीत होगी, झूठ हारेगा, इंसाफ देर से बेर जरूर होगा। आज काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वकीलों की जो फेयर लिस्ट है नज़र आ रही है। पूरा एकदम दमखम के साथ आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन समय मांगा गया है कोर्ट से मनीष रंजन के जो वकील हैं। इसके पीछे वजह क्या रही, क्या कुछ कारण है कि समय ले लिया गया? देखिए, उन्होंने क्यों समय लिया इस बारे में तो वही बता पाएंगे। अब जो भी कारण रहा उन्होंने समय लिया और उनको समय मिल भी गया। हम लोगों ने भी एतराज़ नहीं जताया। अब वो समय मांग रहे हैं तो भाई उनकी दरख्वास्त है, उनका क्लाइंट जेल में है, तो इसलिए हम लोगों ने भी समय मांगने का कोई वैसा विरोध नहीं किया। समय मांग रहे हैं तो हम लोगों ने एतराज़ नहीं किया। सोमवार को पुनः सुनवाई होगी। हमारे साथ और भी वकील हैं। आज क्या कुछ अंदर में हुआ सुनवाई के दौरान? आज कोई सुनवाई हुई ही नहीं तो डिटेल बता नहीं सकते हैं। समय हुआ, सोमवार को देखिए सुनवाई होगी, उसमें निकल कर आएगा कि कोर्ट का क्या व्यू है। सीबीआई के वकील साहब भी यहाँ रहेंगे जो पटना उच्च न्यायालय में है, रिप्रेजेंट करते हैं सीबीआई को। हमारे तरफ से पांडे सर केस को देख रहे हैं, अगवा हम लोग उनके सहयोगी के रूप में उनकी साथ कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन एक सवाल खड़े हो रहा है कि वो तो चाहते वकील साहब कि जल्द से जल्द उनके क्लाइंट जो हैं वो जेल से बाहर आए, तो लेकिन समय मांग लेना, समय मांग कर सोमवार तक और इस मामले को बढ़ाकर खींचना, कई बार व्यक्तिगत कारण भी होता है। वकील भी इंसान है, उनके कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे जिनको उन्होंने समय मांगा। दूसरा सबसे अहम चीज़ है, सवाल तो सीबीआई से होना चाहिए। जब देश में सारे एजेंसियों से विश्वास उठ जाता है तो लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन सीबीआई, मैं पहले भी मौजूद रहा हूं मनीष रंजन के बेल की सुनवाई जब पांडे सर लोअर कोर्ट में कर रहे थे। सीबीआई का ये कहना कि हमें उनके रिमांड की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो पूरा देश आग में, पूरा देश जल रहा है इस आग में, क्या उस बच्ची के साथ हुआ क्या? मेडिकल रिपोर्ट तो कहती है कि बलात्कार हुआ, लेकिन किसने किया ये पता लगाना है, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में। लेकिन सीबीआई मौन है। क्यों मौन है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ बिहार सरकार की भदपिटी, बिहार पुलिस फेल हो गई, एसआईटी फेल हो गई, अब सीबीआई भी उसी रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है। सीबीआई भी कहीं ना कहीं इस मामले में अब तक कुछ नहीं कर पाई है, वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है। तो इंसाफ कैसे मिलेगा, एक बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। ये पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इंसाफ कैसे मिलेगा। सवाल है कि जिनके हाथों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी दी गई है, जब वो अपने पदच्युत हो जाते हैं अपने कर्मों से, तो वाकई एक बहुत गंभीर प्रश्न है। तब ऐसी परिस्थिति में लोगों का एक ही सहारा होता है, न्यायालय। आपने देखा होगा छोटे तक हम तुम्हें कोर्ट में देख लें, क्योंकि न्यायालय पर से विश्वास आज भी लोगों का नहीं उठा है। और हम लोग के पास डिटेल रिसर्च वर्क है, हम उनकी तमाम खामियों को उजागर करेंगे कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल। अभी हमारा प्रथम और एकमात्र लक्ष्य है कि एक वैसे व्यक्ति को जेल से बाहर ना आने दिया जाए जो जेल के अंदर रह के जिसने पूरे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया है। आप स्वयं देख रहे हैं कि उनका पीछा छोड़ के कभी उनके घर वालों से पूछताछ होती है, कभी घर वालों का डीएनए। अभी तो सूचना मिली है कि जो लोग इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सीबीआई का नोटिस आया है कि आप आइए, आप धरना प्रदर्शन में क्यों थे। तो मेन मुद्दा छोड़कर मुद्दा को भटकाने के लिए तमाम तरह के प्रेशर दिया जा रहा है लोगों पे। तो कठिनाई तो आ रही है हम लोग के सामने, लेकिन हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट नहीं दाखिल होता है तो मनीष रंजन को खुद पे खुद बेल मिल जाएगी। चिंतनीय विषय है। अगर 90 दिन के अंदर सीबीआई फेल रहती है चार्जशीट दायर करने में, तो मनीष रंजन अप्लाई, उनको डिफॉल्ट बेल का लाभ मिलेगा, क्योंकि 90 दिन के अंदर अनुसंधान उन्होंने पूरा नहीं किया। ये बड़ा चिंतनीय विषय है और शायद 90 दिन पूरे होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो ये सवाल सीबीआई से जरूर पूछना चाहिए, आप मीडिया बंधुओं को जरूर पूछना चाहिए, चौथा स्तंभ है आप देश के, कि आखिर किन परिस्थितियों में अभी क्या निकल के चार्जशीट क्यों नहीं हुआ अभी तक। नहीं पुलिस ने चार्जशीट दिया है, नहीं एसआईटी। पुलिस ने तो केस को हैंडओवर कर दिया सीबीआई को। पुलिस की भूमिका सीमित रहेगी वहीं तक। अब गेंद सीबीआई के पाले में है। एक चीज़ और है, यहाँ भी इन्होंने जो आरसी केस का जिक्र नहीं किया अपने बेल पिटिशन में। हमने देखा है जब केस ट्रांसफर हुआ तो नया केस नंबर पड़ा, आरसी केस नंबर पड़ा है, लेकिन आज भी इनके बेल पिटिशन में चित्रगुप्त नगर पीएस केस नंबर का ही जिक्र है। तो इस बिंदु पर भी हम लोग क्वेरी करेंगे, कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आखिर आरसी केस का जिक्र क्यों नहीं है। क्या जानबूझकर केस को भटकाने के लिए सीबीआई भी ये सब चीज कर रही है? सीबीआई पे तहमत लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो जांच एजेंसी है और दबाव में जांच नहीं कराया जा सकता है। तो अभी देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभी तो जांच है, उनके अपने स्तर से जांच हुई, रिपोर्ट तो सब सार्वजनिक रूप से आई नहीं है। चार्जशीट में क्या आता है उसके बाद देखेंगे। देखिए, तमाम जो है नीट छात्रा के वकील हैं, यहाँ पर आज सुनवाई होनी थी, मनीष रंजन की बेल पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि मनीष रंजन के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट से समय मांगा है, कोर्ट ने समय दिया है। अब सोमवार तक का इंतजार करना होगा कि आखिरकार नीट मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।